ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम सतगुरु, गुड मॉर्निंग। इवनिंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन ओम करें। शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, फरिश्ता बनने का युग। तो उसके लिए हद के मैं और मेरेपन से मुक्त, जो आत्माएं इस संगम युग में हद के मैं और मेरेपन से मुक्त होते हैं, उनके पास में परमात्म कवच प्राप्त होता है। तो उसके लिए जितना भी मैं और मेरापन है वो मेरा बाबा, एक शब्द मेरा बाबा में समा जाए। मेरा एक शिव बाबा, अगर मैंने अपने आप को शिव बाबा में समाया तो माना सब कुछ सहज हो जाता है, इजी हो जाता है। तो उसके लिए माया रावण तो बात करती है, लेकिन जब बात कोई करता है तो अगर मेरे पास कवच है तो हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो नम्रता का कवच, तो उससे व्यर्थ का जो भी कचरा है वो समाप्त हो जाता है, वो हम पर बात नहीं कर पाता। इसलिए देवी को दिखाते ना, कृपाण भी दिखाते हैं तो कवच भी दिखाते हैं। तो ज्ञान की तलवार, तो नम्रता का कवच। आज इन दो गुणों पर फोकस किया है बाबा ने। सुनेंगे बाप दादा के इशारे कि किस रीति से नम्रता के कवच को हम धारण करेंगे, और मैं और मेरे पन के भाव को मेरे बाबा ने समझा। और शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, हे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से अब ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो गई। ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो गई है। प्रश्न कि संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्याय, कि संगम की ही विशेषता है क्या? लोग पढ़ते हैं और एक साल बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो बाबा कहते हैं हम इस संगम युग में पढ़ते हैं और हमारी प्रारब्ध नेक्स्ट जन्म के लिए जमा। तो पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे, अमर लोक, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता, बाबा ने कहा और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता गीत कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वे अपने देश में नहीं जाते। ये रावण राज्य पराया देश है। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है? अच्छा, और देश कौन सा है? रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? एक है परदेश, दो शब्द है, परदेश और दूसरा है देश। तो देश कौन सा है और परदेश कौन सा है? तो शिव बाबा का फिर अपना देश कौन सा है? देश, परदेश और शिव बाबा का कौन सा है? तो पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश। उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन, ये बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बाबा ने कहा बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना।
बाप कहते हैं ये है संगम। ये सतयुग में भी नहीं आते और कलयुग में भी नहीं आते। कब आते हैं बाप? इस संगम युग में ही आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। राम का भी देश है और रावण का भी देश है, क्योंकि कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही है। तो कलयुग अभी रावण का भी देश है, क्योंकि सभी तो कलयुग में ही जी रहे हैं। तो इस किनारे राम का और उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो ना, इस तरफ ना उस तरफ, ना इस तरफ ना उस तरफ, बीच में आ अपने को संगम पर समझना चाहिए ना। हमारा उस तरफ अब ताल्लुक, बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं क्या यह पुरानी दुनिया अभी खत्म हुई। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूं। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते। अभी हम जा रहे हैं कैसे? योग से। अभी हम उस पार जा रहे हैं कैसे? योग से। तो ज्ञान और योग दो सब्जेक्ट। ज्ञान से समझ हो गई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कौन सा रावण का राज्य है कौन सा राम का राज्य है। लेकिन इस पार से उस पार दिखाते ना, ब्रिज बनाया रावण को मारने के लिए। तो ये अभी हम ब्रिज पर जा रहे हैं उस पार। तो योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाए। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म देती। बाप बच्चों को ही विस्तार में बैठ समझाते हैं अभी यह रावण राज्य खत्म है। बाबा समझाते हैं बच्चे ये रावण राज्य खत्म होना है, तो जो खत्म होना है उससे दिल क्यों लगानी है। यहाँ है कर्म बंधन, बाबा ने कहा, और वहां है फिर क्या? कर्म संबंध। दो फिर शब्द आते हैं बाबा, दो दो बातें कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि कर्म बंधन और दूसरा कर्म संबंध। तो कर्म बंधन में दुख है और कर्म संबंध में सुख। बंधन दुख का नाम, संबंध सुख का। अब कर्म बंधन को तोड़ना, बाबा ने कहा। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में, फिर दैवी संबंध में आएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करती। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है ना। यह बाप ने यात्रा सिखाई है। लोग तो जिस्मानी यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ हम कौन सी यात्रा पर है? रूहानी यात्रा। फिर रूहानी यात्रा जो एक जन्म अगर हमने यात्रा कर ली ठीक से, तो जन्म बाई जन्म का पुण्य का खाता इतना सुंदर बन जाता कि किसी चीज की कमी नहीं। जिस्मानी यात्रा किया तो एक ही जन्म का है। बाबा कहते यहाँ तो जन्म जन्म का हो रहा है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम, कर्मातीत हो जाए। ये कर्म बंधन अब टूटना है, नहीं तोड़ेंगे तो फिर भी टूटना है, क्योंकि ये अब कलयुगी दुनिया खत्म हुई। रावण की दुनिया खत्म हुई कि रावण को राम मारेगा। हम बाबा को याद करते हैं, पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा पढ़ रहे हैं। फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले, ये ड्रामा है ना। जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे वृद्धि को पाते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क और उस पार है
इस पढ़ाई में तो समझते हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में, बाबा कहते ये है नहीं। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, तुम ये पढ़ाई किस लिए पढ़ते हो? पुरुषों में उत्तम बनने। तो बाबा कहते एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया में अमरपुरी के ले जाने। हम आत्मा ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं किस लिए? अमरपुरी में जाने, जहां अमृत तो प्राप्त हो जाता है। ये तो है कलयुग मृत्यु। हम पढ़ते हैं सत्युग, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने। उस अपने देश में बाबा को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए। वहां सत्युग में रावण का आना नहीं होता, रावण गुम हो जाए। फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है ना। रावण गुम होता है, फिर आएगा वो, फिर से द्वापर में आएगा तो बाप भी गुम हो जाता है। सत्युग में कोई भी उसको जानते, बाप का पाठ सिर्फ संगम युग में ही है। आकर बच्चों को अमृत प्रदान करते हैं, अमर लोक ले जाते हैं। बाबा कहते सत्युग में उसको कोई जानेंगे ही तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू। इसको पराया देश कहा जाता है। रावण का देश पराया, जहां हर आत्मा बॉडी कॉन्शियस में रह के एक दूसरे को दुख ही देती है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखाने वाला बाबा, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत धक्के थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तो बाबा के घर में हर एक का पाठ नहीं है। बाबा ने कहा जो पहले आए थे वही अब भी आएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे, तो सीधा चले जाएंगे सुखधाम। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। जो इस रूहानी यात्रा पर जाते हैं वो सीधे सुखधाम में जाते। तुम पंडे पांडव संप्रदाय, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य न पांडवों का न कौरवों का। दिखाते हैं दोनों का ताज नहीं, न पांडवों का न कौरव। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज। अगर देव ही तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं दे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थ चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसीलिए यह सब निशानी बाबा कहे विष्णु को, क्योंकि वह पवित्र है। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं हम पवित्र, परंतु दुनिया पवित्र नहीं है ना। बाबा कहते हैं दुनिया पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी बाबा कहते भिखारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पत्नी। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल, वह पतित पावन भी है तो खिवैया भी है तो बागवान भी है। बागवान आए हैं कहाँ? कांटों की जंगल। तुम्हारा कमांडर एक, यादवों का कमांडर चीफ शंकर को है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर। और बाबा ने कहा और तुम्हारा कमांडर है एक शिव बाबा। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। तो देखिए दो शब्द आते हैं, शिव और शंकर। शिव कौन और शंकर कौन? तो शंकर कौरवों का और शिव पांडव। तो तुम्हारे कमांडर एक ही हैं। यादवों का कमांडर चीफ शंकर का है। तो कहें यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं, जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि,
यह सब कहानियां बैठ, पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी ही है ना। मकान पुराना होता है, गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया बाबा कहे अब खत्म होनी है। देख भी रहे हैं चारों तरफ, आसार भी देख रहे हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कोई दुख ना हो इसलिए सावधानी देते, बच्चे दुनिया तो गई की गई, अगर तुमने यहाँ से ममत्व नहीं हटाया तो कितना दुख होगा। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होगी, यह सब दबकर मर जाएंगे। देखिए आज जैसे बाबा आगे की फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं कि यह सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे और कोई शॉक में मरेंगे। बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। देखिए ये मुरली पहले से छप के आ गई, और अभी आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में जो बम फूटा है तो वो सारा जो गैस है वो लीक हो रही है, और वो तो धीरे धीरे जहर बन ही रहा है ना, फैल रहा है ना चारों तरफ। देखिए तो बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में है अभी विनाश हो, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्य की स्थापना जरूर हो, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही। अभी बाप आए हैं इसलिए पुरुषार्थ करें, यह लास्ट चांस। पुरुष अर्थ जो किया वो है पुरुषार्थ। पुरुष कौन? आत्मा और शरीर प्रकृति। तो आत्मा का पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं, ये लास्ट चांस। उसके बाद और चांस नहीं मिला, क्योंकि बाबा का पार्ट भी खत्म और ये रावण की दुनिया भी खत्म। तो बाबा कहते अभी बाप आए हैं, ये लास्ट चांस। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। भी देख भी रहे हैं ना अचानक अचानक कैसा हो रहा है, मौत सामने खड़ी है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाए। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो ना, कहते हैं ना जब आदमी शरीर छोड़ रहा होता है तो कहते हैं ना भगवान को याद करो। तो बाबा कहते हैं अभी सबकी मौत सामने खड़ी है, इसलिए याद की यात्रा में आ जाए। क्या याद? आत्मा समझ परमात्मा को याद कर। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाबा कहते बच्चे घर को याद करो, इससे अंत मति सुगति हो जाए। घर चले जाएंगे परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश, बाबा को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर सहज, कोई कष्ट ज्यादा नहीं। इसलिए बाबा को याद कर, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, यह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, सारा टाइम लिखना पड़ता, ध्यान में रहता है बगीचे में बैठ बाबा को याद। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे, कोई घर में काम नहीं है तो बाबा की याद में बैठे, कोई जॉब पर है वहां कोई ऐसा कुछ नहीं है तो बाबा की याद में रहे। देखो कितना सहज बाबा बतलाते, अपने पुण्य के खाते को जमा करने की सहज नीति। अंदर में नोट रहेगा, अगर लिखने चाहते हो तो भी डायरी रखनी, अगर लिखने चाहते हो तो भी डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही ये है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे, पति से पावन कैसे। अब बाप आकर यह नॉलेज, ज्ञान का सागर तो बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमान। बाबा हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे, सिर्फ देह अभिमान में आकर ही बाबा ने कहा देह अभिमान, आपको भूलने से हम देह अभिमान। अभी आपने बताया हम फिर देही अभिमानी, सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। तुम बच्चों को यह सब धारण कर समझाने लायक तो बहुतों का कल्याण होगा। समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्वे सिविल बन रहे, ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा सर्वे सिविल बन। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो भला, ये तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ पाओ यार, ये समझाना तो सहज है ना बाबा, ये समझा।
ये तो बिल्कुल सहज है। बाप कहते मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो। 700 करोड़ आबादी तक ये संदेश पहुंचना है ना। हर एक कोई गॉड को मानता तो है लेकिन जानता नहीं। तो ये जानने की समझ तो बच्चों को भी देनी पड़ेगी ना। वो कौन है जो हमारे को दुख से लिबरेट करने के लिए आए हैं, सुख शांति आनंद देने के लिए। तुम ब्राह्मणों के, बाबा कहते कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाबा को जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा। भगवान का रूप जाना, यह सब नाटक के एक्टर से। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती। शरीर रूपी वस्त्र मिला है तब तो वो आत्मा पार्ट प्ले करती है, अगर नहीं तो कैसे करे। तो वह एक्टर्स कपड़ी बदल कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, जो 3 घंटे का ड्रामा होता है। तो यहाँ पर भी हम आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर रूपी वस्त्र बदलकर इस सस्ती रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो, वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनने के लिए पहनेंगे अल्पकाल। तुम फिर शरीर बदलते हो, वो कोई मेल या फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही है। जब तक इस तन में प्राण है तब तक वो मेल की ही। वह हद के ड्रामा और फिर ये कौन सा है बेहद का। तो पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते मुझे याद। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वह सब है भक्ति। अब आप कहते हैं क्या मुझे याद, और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाबा को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाबा को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे। तो आत्मा कब उड़ेगी, जब वो पावन बन जाए। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। उच्च पद का आधार बाबा ने कहा बाबा की यथार्थ याद और बाबा की सर्विस। तो बाबा ने आज कितना सहज कर दिया है। कौन सी सर्विस, या आप ये भी समझा सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को, फिर वो खुद ही कहेंगे कैसे याद करें। तब हम कर सकते हैं, तो नहीं तो बुला के हम बाप का संदेश दिला सकते। याद में बहुत विघ्न पड़ते, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में बाबा के सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकते। साक्षात्कार होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकते। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी बाबा की याद नहीं की, पाप रह गए, अब खाओ सजा। सजा मिलेगी लास्ट में। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहे, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवा। बाबा की बड़ी कड़ी मुरली भी चल रही है, रमणीकता के साथ भी चल रही है, परंतु सजा तो खानी पड़े ना। कुछ हो थोड़े ही सकेगा, फिर बाबा कहते फिर कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय उभर हो जाए। नापास हुए तो फिर पढ़ने की बात नहीं, उस पढ़ाई में नापास हो फिर पढ़। बाबा कहते ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी, अंत समय में पश्चाताप न करना पड़ेगा। बाबा इसलिए सहज समझानी बच्चों को दे। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट न करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़े। माया बहुत उल्टे कर्म कराती। चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। देखिए ये भी बाबा बता रहे हैं कैसे कभी चोरी नहीं की होगी वो भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है या रॉन्ग है। देखिए माया कैसे काम कराएगी कि बुद्धि में आएगा मैं ये चीज फला चीज उठा लूं। तो बाबा ने कहा बुद्धि मिली है ना, ये राइट है या रॉन्ग, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना है। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे।
देह अभिमान में बाबा ने कहा नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। ये रावण के देश में हम आत्माएं बॉडी कॉन्शियस में हैं, इसलिए बाबा कहते माया भी रॉन्ग थॉट हमारे अंदर रॉन्ग काम कराने के संकल्प। बाबा कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती है। हमको राइट काम करना है और क्या करना है, अंधों की लाठी। अच्छे से अच्छा काम है ये। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है। रात को नींद भी करनी है। बाबा ये भी नहीं कहते कि नींद नहीं करो, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है फिर सो जाए, शरीर भी सो जाना मन कोई थॉट उसके अंदर फिर कहीं संकल्प भी कर देंगे तो शरीर निर्वाह के सब शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है ना। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। चलो 8 घंटा बाबा कहते आराम करो, लेकिन 8 घंटा मेरी सर्विस में लग। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते। बाबा को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता है। अच्छा अच्छा करो, मीठे मीठे सीखी लिखे के बच्चों प्रति माँ पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद क्या रूहानी बाप की रूहानी बच्चों जो को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी मानसिका पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद क्या। क्या गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा बेटे बाप दादा प्यारे बाप दादा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए कि झगमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूच नहीं होना, इसलिए बाबा बार बार समझाने देते बच्चे संग की संभाल करो। दुनियावी संग में जाओगे तो माया का अटैक होना। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद कर। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाबा की याद में। घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। उस स्विच साइलेंस होने पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या, कितना समय बाबा की याद में रहे। आज का वरदान कौन सा कवच, कि नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी, व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी। कौन सा कवच, नम्रता का कवच। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो आप क्या बन जाओ। बाबा ने कहा अगर वो गाली दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, तो बाबा ने कहा इंसल्ट कर रहा है, तो आप क्या बन जाओ, सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट हो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी। देखिए बाबा कितना सहज करके समझाते हैं कि कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आप पर तेल नहीं डालो। उसने बोल दिया, उसने इंसल्ट कर दी, उसने कुछ गलत कह दिया, तो हमें क्या करना है, शांत होना है, सेंट बनना है, स्नेह का पानी देना है, सहयोग का पानी देना है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है, टक्कर नहीं लेनी उससे। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल, भी कहते हैं ना आग पर तेल डालो तो वो और ही जलती है ना ज्यादा। तो क्या क्यों करना, माने आग पर तेल डालो। नम्रता का कवच पहन कर, जहां नम्रता होगी वहां क्या होगा, जहां जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं मेरे बाबा में समा दो, सब कुछ मेरे बाबा का है। अनेक हद की
मेरेपन की भावनाएं मेरे बाबा में। आज की कुछ अव्यक्त इशारों में हम लेंगे। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। कहते हैं ना, बाबा के बच्चे अलग से दिखाई देते हैं, तो बाबा ने कहा रूहानी झलक और फलक दिखाई देती है। अपने रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई दे। अच्छा, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का हम बाबा से संबंध लेंगे कि बाबा मेरा साजन है और मैं उसकी सजनी हूँ। तो साजन आकर मेरा सोलह श्रृंगार कर रहे हैं मुझ सजनी का। तो कभी जितना हम साजन को खुश रखते हैं, वो मेरा सर्वगुण सर्व शक्तियों से श्रृंगार करते। तो आज पूरे दिन यही लगन लगी रहे कि उस साजन के रूप में मैं आत्मा सजनी कैसे उसको खुश रखती हूँ और श्रृंगार कराती हूँ। शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बाबा ने आज पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप आते हैं तो आत्मा को पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ में अब एडिशन करनी है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन चलन और चेहरे से दिखाई दे। जो बाबा ने कहा ना, चेक करते रहो कि हमारे चेहरे चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अब स्वरूप में आए। आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है कि यह हमारे इष्ट देव हैं और ये इष्ट देवियां हैं। तो इतना अपने आप को चेक करना है। तो अटेंशन, बाबा ने कहा अटेंशन देना है कि सेवा और स्वरूप दोनों का। सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप में कर रहे हैं। तो कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की। जो आज बाबा ने कहा पुण्य का खाता, बाबा की याद से पुण्य का खाता जमा करना है। तो कितना हमारा खाता जमा हुआ, कितनी प्रोग्रेस की। संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। तो इन तीनों बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना है। ये हम सबका पुरुषार्थ रहेगा। तो बाबा कहते हैं ना, कई बार डेट फिक्स करो। तो डेट फिक्स क्यों करना है, किस लिए बाबा कहते हैं डेट फिक्स करो? कि जो कुछ होगा अचानक होगा, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रख। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। तो हम बच्चों को बाबा ने लक्ष्य दिया कि बच्चे ये फिक्स करो अपनी डेट कि हम कब तक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, याद करना तो ठीक है, लेकिन उस याद की पावर को हम स्वरूप में ला रहे हैं। बाबा की शिक्षा तो ले रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम कितने स्वरूप में आ रहे हैं कि अब समय आ गया है, जो कुछ होना है अचानक। जैसे अभी हम कभी घर में बैठे होते हैं तो दुनिया के समाचार सुनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आता कि हमारे साथ भी कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि जो कुछ होना है अचानक होना है। हमें जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी क्या, अपने अंदर में डेट फिक्स करनी है कि हम बाबा की बातों को कब तक रियलाइज करके साथ बाबा के कहे अनुसार उन बातों को स्वरूप में करें। अच्छा, और तो मन मनावा हो जाए, कोई थॉट नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हिंदी और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा।
बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा ने हमें कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया, तो साजन अपनी सजनी का श्रृंगार किन किन रत्नों से किया, और हमने कितने रत्न से हम सजे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें याद की सर्विस करनी है और हमेशा संग दोष से बचना है, किसी भी बुरी संगत में नहीं आना है, माया से हमेशा दूर रहना है और बाबा की याद में रहकर ही सभी कार्य करने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा कलयुग में है ये कर्म बंधन और सतयुग में होंगे कर्म संबंध, इसलिए अभी हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना। सबको समझाना है कि अपने आप को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, पवित्र जरूर बनना है और संग दोस्त में नहीं आना है। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम Thank you. शांति। थैंक यू रंजित भाई। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। संगम की विशेषता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। यही पाठ अब कल्पों में कभी नहीं पढ़ेंगे। ये संगम युग की विशेषता है। आज की ये मूल्य की पॉइंट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू नम्रता बहन। आज बाबा ने आपको कितनी बार याद किया है, देखिए। ओम शांति। तो थैंक यू। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। बताते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और सबसे जरूर बढ़िया है। हम जितना बाबा की याद करेंगे उतना हम पार होते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ही बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग, फरिश्ते बनने का युग जितना भी है, मेरापन को छोड़ना, मेरा एक ही शिव बाबा है। बाबा का याद में सुरक्षित रहते हैं। संगम युग प्रारब्ध का युग है, दूसरों जन्म में मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी पढ़ाई करना पड़ेगा। प्रारब्ध दूसरों जन्म में मिलेगा। अभी हम मृत्यु लोक में पढ़ रहे हैं, दूसरा लोक में जाने के लिए। रावण का देश, पराया का देश, ये संगम जो अभी रावण और राम का ही देश है। मेल और फीमेल ये वस्त्र पहनेंगे, वो भी ड्रामा में नूंद है। शरीर पे वस्त्रों को बदलना है, अच्छी रीति पढ़ना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बड़ी जबरदस्त, माया रंग कम करना के लिए संकल्प लिया है और बाबा का याद में हमेशा रहना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंत्री मैम। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंगल बहन। आज बाबा कहते हैं कि माया अपने विभिन्न प्रकार के रूप से आती है, हमें माया से अपनी संभाल करनी है, संग दोष से बचना है, याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कि नम्रता के गुण को धारण करना है, कोई हमें कुछ भी बोले सहन सहन शक्ति को धारण करना है, पवित्रता को बढ़ाना है और आज बाबा से हमें साजन का संबंध निभाना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज। हाँ, बाबा हमें बार बार यही याद दिला रहे हैं बच्चों, ये ये संगम युग चल रहा है तो अपने आप को कर्म योगी साबित करो और अच्छे कर्म की ओर बढ़ो। बाबा के बेहद याद में उनके श्रीमत पे चलते रहो, उनके बताए हुए राह पे हम हर हमेशा रहो, माया से दूर रहो, अपने आप को आत्मा समझकर सिर्फ एक बाबा के याद में रहनी है। बाबा हमें बार बार यही याद दिला रहे हैं बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब समय नहीं है, इसीलिए कुकर्मों से बचना है और सिर्फ अच्छे कर्म बंधन में बंधना है, अच्छे कर्म की ओर चलना है। बाबा हमें हर हमेशा यही याद दिला रहे हैं बच्चों,
सिर्फ अपने आप को कर्मयोगी साबित करो और बाबा के ही याद में रहो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति प्रेम ओम भाई। शांति भाई जी। ओम शांति राजीव भाई। ओम शांति। कहते हैं घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, कितना समय बाप की याद में रहे। देह अभिमानी में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। संग दोष से दूर रहना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजीव भाई। ओम शांति ओम प्रेम शांति। भाई। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा कहते हैं, बाप हमारा पालन करता है, टीचर और मार्गदर्शन करने वाला है। साइलेंस की शक्ति बढ़ानी है, अपने आप को बदलना है, दूसरों को नहीं। और माया से बचना है और ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। चलते फिरते बाबा को याद करना है, घर संसार में रहकर भी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम भाई। ओम शांति। ओम शांति नरेश ओम शांति रंजन भाई। भाई। हम बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें पुरानी दुनिया भूलनी है क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। अभी हम बच्चे मृत्युलोक में पढ़ रहे हैं और अमरलोक में हमको जाना है। बाबा आते हैं रावण के पराये देश में हमको शिक्षा देने के लिए। अपने देश में बाबा की कोई दरकार नहीं होता आने के लिए, वो बच्चों के लिए है। बाबा कह रहे हैं कि रावण की जो पतितपुरी में है कर्म बंधन, अमरलोक में है कर्म संबंध। तो बंधन दुख का नाम है और ये हमको ये कर्म बंधन को तोड़ना है। इस दुनिया में कर्म बंधन नहीं रहना नहीं है। हमें सबको झाड़ के बारे में समझाना है, अपना का ज्ञान के बारे में बताना है और बाबा को याद करने से क्या क्या प्राप्ति है उसके बारे में भी बताना है। तो किसी को भी तीर लग सकता है। हमको जर्मोई के में अपना टाइम वेस्ट नहीं करनी है। बाबा को याद की चार्ट देनी है, उसकी डायरी बनानी है और सारा दिन का पोता मेलरी बाबा के सामने रखनी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति सौरभ भाई। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपने को आत्मा समझना है और दूसरों को भी सबको आत्मा समझना है। और हम जितना अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमें सबसे बच के रहेंगे और हम अपना संतोष से संभाल के रखना है। हमें कहीं पे भी नीचे नहीं गिरना है, किसी के भान में नहीं आना है कि कौन कैसा बोलता है। हमें अपने राइट पे रहना, फोकस रहना है। जो हमें बाबा हमें रोज शिक्षा देते हैं, हमें उनकी ही शिक्षा पे चलना है और अपने आप को पुरुषार्थ करते रहना है। उनकी श्रीमत में ही रहना है और किसी को दुख नहीं देना है। और हमें अपने आप को अभी बाबा हमें बंधन से मुक्त कराते हैं अपनी पढ़ाई से। और हमें सत्युग में वहां पे संबंध रहता है, वहां बंधक नहीं होता है। तो हमें अपनी आप को बाबा हमको बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमें उनके संग के साथ ही रहना है और कोई भी किसी के साथ में नहीं रहना है। और हमेशा बाबा की याद में रहना है। जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं बाबा के को साथ में लेके चलना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू फैमिली। ओम शांति भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। बदलाया नहीं जाता,
कलुष हृदय के धोती हैं। पग पग पर प्रभु की शिक्षाएं कलुष हृदय के धोती हैं। जीवन सागर के गहरे में मूल ही सच्चे मोती है। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल संजोती है। वे आत्माएं परमहंस हैं जो ये मूल संजोती हैं। जीवन सागर के गहरे में मूल ही सच्चे मोती हैं। बेरा है जागरण की, जागो है जागो है जागो। है जागरण की, जागो है जागो है जागो। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, Shanti. ओम love. शांति। थैंक यू बाबा। Thank you, Thank you, Rajesh. your time and your presence. Om Shanti. थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति